हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द अग्रवाल क्लासेस वंस अगेन। ओके गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। सो भाई वीडियो को ना एंड तक देखना। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम तो तुम्हें दिख ही रहा होगा ना, थंबनेल में देख लिया होगा, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ये सब तो अभी कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मानता हूँ कि इसकी मतलब एक सेपरेट वीडियो आएगी क्वेश्चंस पे, बट आपका थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इस चैप्टर के। तो अब ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली कवर क्या होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे एरिया, कि एरिया क्या होता है। ठीक है, आपको कोई भी मतलब कुछ भी शेप या कुछ भी चीज़ होगी उसका एरिया पूछेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा एरिया क्या होता है, डोंट वरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स। डिफरेंट फिगर मतलब स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। ठीक है, आपके कोर्स में इतना ही है अभी, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनका एरिया। उसके बाद पेरीमीटर, अब पेरीमीटर भी समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, एरिया से मिलता जुलता है बट बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, अब फिर वही मतलब डिफरेंट फिगर्स का पेरीमीटर जानेंगे कि उनका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। फिर हम समझेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम एक बहुत मतलब मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है वॉल्यूम, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में इसको। ठीक है, इसमें आप स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे 3D शेप्स के बारे में, क्योंकि 3D शेप्स की मोस्टली डेंसिटी निकाली जाती है। वॉल्यूम का मतलब ही डेंसिटी होता है। ठीक है, तो इसमें आप 3D शेप्स पढ़ोगे लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड ओनली। ठीक है, जो आपके कोर्स में है, अभी नहीं पढ़ोगे और आगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इनकी फिगर्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और हाँ गाइस, पहले बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में फॉर्मूले मस्ट हैं। फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर एरिया पे, देर किस बात की, आइए। आइए गाइस, अब समझते हैं एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया समझाने से पहले एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और अपने आप को खुद सिचुएशन में रख के देखना। सपोज करो आप एक रूम में हो। ठीक है, मतलब उस रूम में कुछ भी चीज़ होंगी, जैसे कि एक क्यूबॉइडल रूम है। ठीक है, तो उसका एरिया पूछ लिया। एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल, हिंदी में इसको क्षेत्रफल कहते हैं, बट इन इंग्लिश इसको हम एरिया कहते हैं। अब एक रूम में हो आप, ठीक है, अब उस रूम का एरिया मतलब कि उस रूम के अंदर कुछ भी चीज़ है तो उनका एरिया। ठीक है, एक रूम में हो आप, उसके अंदर कितनी भी चीज़ है तो अंदर का। ठीक है, किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का जो अंदर का भाग होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, उसी का हमेशा एरिया निकाला जाता है। इतना माइंड में आया। ठीक है, गार्ड बांध लो उसको। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब देखो सपोज करो मैंने एक स्क्वायर लिया। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो एरिया क्या होगा। अब आपसे कोई कहे कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तो आप तो सोच में पड़ दोगे हम इसका एरिया कैसे निकालें। फॉर्मूला लगेगा, बट सबसे पहले ये समझ लो कि व्हाट बेसिकली एरिया मीन। एरिया हमसे कहना क्या चाहता है, एरिया होता क्या अच्छे से। तो एरिया हमेशा अंदर का, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ है, ये चीज़, ये। ओके, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर का, ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, ये स्क्वायर का अंदर का पार्ट है, मैं भी बाहर की बात नहीं कर रहा, ये अंदर का पार्ट है। तो अंदर की, जो अंदर का ही पार्ट होगा ना किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का, तो हमेशा उसका एरिया निकलेगा। इतना ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका एरिया। अब इसका फॉर्मूला भी होता है जी, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता फॉर्मूला, फॉर्मूले से तो ये चैप्टर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, प्लीज़ भाई थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको पता है ये जो चीज़ है, ये एक साइड है, स्क्वायर की साइड है। लेट सपोज मैंने इसको ए नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि मैंने ए क्यों दिया इसको। आप एक्स, बी, सी कुछ भी ले सकते हो, ई, एफ, जो भी मतलब नाम इसको देना दे सकते हो, बट मैंने ए ले लिया है। ओके, तो ये स्क्वायर की साइड है। अब आप जानते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी ए हो गई, ये साइड भी ए हो गई इसकी, है ना, ये साइड भी ए हो गई और ये साइड भी ए हो गई। आया समझ में। ओके, अब आते हैं एरिया पे। तो उसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना। हमारी साइड क्या है भी, ए है। ठीक है, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, ये मिलेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना ए में, मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, क्योंकि मैं भी हुआ था। ओके, तो साइड इंटू साइड इसका
क्या होता है, एरिया होता है फॉर्मूला। ओके, तो सपोज करो, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अब तो क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चन अगर तुम ले लो कि तुमसे पूछ लिया व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर whose one side is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो सॉरी, मैं आप क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं अगर नहीं किसी को समझ में आ रही हो तो। यहां पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया बताओ स्क्वायर का जिसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड, अब एक साइड दे रखी है, आपको पता है कि बाकी की 3 साइड भी यही हो जाएंगी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में। तो लेट्स ड्रॉ वन ऑफ और स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर और बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लिया। ठीक है, इसकी हमें एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो लिख दो यहाँ, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था एरिया का, कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइड इंटू साइड। यहां पर साइड कितनी गिवन है 4, तो 4। अब साइड तो भाई सेम ही होगी स्क्वायर की, ठीक है, क्योंकि भाई सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो ये भी 4, सॉरी। यहां पर आपका फिर एरिया कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भाई यूनिट लगाना मत भूलना यार, बार बार बोल रहा हूं, आधा नंबर टीचर काट लेगा वहीं पे अगर यूनिट नहीं होगी आपके पास। ठीक है, यूनिट लगाना हमेशा मस्ट, यूनिटेड मस्ट। ओके, ऐसे निकलता है एरिया स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर ऐसे निकलता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एरिया ऑफ स्क्वायर बता दिया हमेशा अंदर का होता है। ठीक है, आपको उसका फॉर्मूला बता दिया कि साइड इंटू साइड लगता है, सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं, और मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना हो आया हो तो वीडियो को पीछे कर दो बेशक। ठीक है, अगर कुछ फिर भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर कर देना एरिया ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि वो कैसे वर्क करता है। अब बढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कर लिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सेम एज दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है। अब देखो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ये मैंने एक अच्छा सा बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब एरिया वही क्या बताया था, कोई भी शेप हो कुछ भी हो उसके अंदर का हमेशा एरिया ही होता है। मतलब कि ये चीज़, ये जो इसकी चीज़ है ये अंदर की, ये हमेशा एरिया होगी इसकी। ओके, बट इसमें स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यों, स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं, बट इसमें सारी साइड थोड़ा इक्वल है। आपको क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड किसी एंगल से इक्वल दिख रही है, नहीं दिख रही ना, ऑब्वियसली ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ही नहीं। तो सबसे पहले ना, अब देखो जो इसकी ये वाली साइड है मींस दिस वन, ये पूरा, इसको हम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ, मतलब कि लंबाई, लंबाई। ठीक है, और ये वाली जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेथ या विड्थ या चौड़ाई। ब्रेथ या विड्थ भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये ब्रेथ एंड लेंथ। ठीक है, इसमें ये चीज होती है। अभी ये भी लेंथ हो गई और ये भी ब्रेथ हो गई। ठीक है, आमने सामने वाली लेंथ, आमने सामने वाली ब्रेथ। इतना समझ में आ गया कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है अपने पास। ओके जी, ये भी समझ में आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर आपसे कोई कह दे कि इसका एरिया निकालो भाई रेक्टेंगल का, ठीक है, तो एरिया कैसे होगा, देखो अब एरिया समझ लो एक बार। एरिया होता है ये, आया समझ में, देखो एल हमारा है लेंथ, बी हमारा है ब्रेथ। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कि आपको क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी। ओके, आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे इसका एरिया निकाल सकते हो। गाइस एक कंसेप्ट और है इसकी, मैं एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ। ये ओके, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कंसेप्ट और है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी जो हमारा जो रेक्टेंगल होता है गाइस, वो ईच 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री का होता है, दिस इज 90 डिग्री, और इसकी डायगोनल्स भी होती हैं, इसको हम डायगोनल्स कहते हैं।
ठीक है, ये इनकी हमारी डायगनल्स होती हैं। अब सपोज करो कि आपको ये बोल दिया, क्योंकि देखो डायगनल भी पार्ट है रेक्टेंगल का, ठीक है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट डायगनल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप सपोज करो डायगनल निकालने, मतलब आपको डायगनल निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ तो देंगे वो, अगर आपसे डायगनल निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहां लिख देता हूं, इफ यू नीड टू फाइंड डायगनल, तो डायगनल का फॉर्मूला होता है ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर कर दो, लेंथ स्क्वायर बता चुका हूं मैं। अब मत वो करना तुम कि भाई व्हाट इज स्क्वायर, अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, बेशक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि स्क्वायर क्या होता है। तो लेंथ का स्क्वायर कर दो, उसके बाद ब्रेथ का स्क्वायर कर दो, ठीक है, मतलब कि उस लेंथ को, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और ब्रेथ को देन प्लस एंड देन का रूट। ओके, ये होता है डायगोनल निकालने का, जब आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन हो। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपसे ये बोल दे कि आपको लेंथ गिवन है, आपको डायगोनल भी गिवन है, और हाँ डायगोनल इक्वल होती हैं, एक बार ध्यान रखना, डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। ओके, हाँ मैं कहा पता, हाँ अगर आपको लेंथ दे रखी है, आपको डायगोनल भी दे रखी है, एंड देन आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द ब्रेथ, हो गए कंफ्यूज, कैसे निकालोगे? देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, अब मैं इसको इधर ले जाऊं या उधर ले जाऊं कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर सपोज करो अगर मुझे ब्रेथ निकालने के लिए बोल देते, अगर मुझे ब्रेथ निकालने के लिए बोल देते और मुझको लेंथ और क्या डायगोनल्स पता है, तो सेम फॉर्मूला लगना है, अंडर रूट तो आएगा, चलता भाई, एल स्क्वायर प्लस डायगोनल को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डायगोनल, ठीक है। ओके, ये होना है, ब्रेथ ऐसे निकलेगी और डायगोनल ऐसे निकलेगा। देखो गाइस, आपको ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए इसमें, ना तो मैं आपकी हेल्प कर सकता और ना तो आपको कोई, ना आपकी कोई हेल्प कर सकता, ठीक है। मैं बस आपको समझा सकता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, बट फॉर्मूले आपको खुद याद करने पड़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आ गया? ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे निकलता है। सपोज करो अब एक क्वेश्चन भी ले लो यार, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर मतलब करते हुए चलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूँ, हुज लेंथ is 6 centimeter and breadth is 9 centimeter। ये बताओ, नहीं है तो रुक जाओ यार, मैंने वैल्यूज थोड़े अलग से ले ली भाई, इंसान हमारी गलती मुझसे भी हो जाती है। ओके, अब देखो, ठीक है, ऐसा। अब मुझको बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ लिया, लेंथ तुमको गिवन है, ब्रेथ तुमको गिवन है, लेंथ क्या है 6 एंड ब्रेथ भी है 6, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें लेंथ क्या गिवन है, बताओ यार जल्दी बताओ, बोला करो अपने मुंह से, लेंथ है 6, ब्रेथ भी है 6, एरिया क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ये क्यों? देखो हमेशा याद रखो, मैंने आपको स्क्वायर वाले में भी नहीं बताया, सॉरी, मेरी गलती, मैं भूला, ठीक है। कभी भी एरिया निकाल रहे हो, कभी भी मतलब एरिया निकाल रहे हो किसी भी चीज़ का, उसके पीछे एरिया निकल गया, यूनिट लगाओगे, यूनिट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। यूनिट के बाद अगर एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर जरूर आएगा, और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्यूब जरूर आएगा, ध्यान रखना बस इस चीज़ को, ठीक है। एरिया में हमेशा स्क्वायर जरूर आएगा, जैसे कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लेते तो इसमें जो भी यूनिट होगी उसमें क्यूब आएगा, वो हम पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बता दिया, ये एरिया होता है। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, एरिया वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बता दिया, एरिया बता दिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बता दिया है मैंने। अब क्या बचा है हमारा? पेरीमीटर एंड वॉल्यूम बचा है, तो चलो पेरीमीटर पे बढ़ते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? देखो एरिया तो समझ में आ गया, अंदर अंदर का जो भी शेप आपको दे रखी है उसके अंदर अंदर का भाग एरिया होता है। तो लेट्स सपोज, अब मैं एक फिगर ले लेता हूँ, मैंने स्क्वायर ही ले लिया, स्क्वायर सबसे बेस्ट रहता है एज एन एग्जाम्पल, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे कहा है इसका पेरीमीटर निकालो,
तो आप कैसे निकालोगे इसका पेरीमीटर? देखो एरिया होता था अंदर अंदर का, बट हमें अब पेरीमीटर निकालना है, नॉट एरिया। तो पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री का निकलता है। ये इसकी बाउंड्रीज है, ये इसकी बाउंड्रीज, ये इसकी बाउंड्रीज, ये इसकी बाउंड्रीज ही तो है। और क्या है? ये जो मैं ये बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसकी बाउंड्री है। हमेशा जो पेरीमीटर निकलता है वो हमेशा बाउंड्रीज का निकलता है। चाहे कोई भी आप क्या कहते हैं फिगर ले लो, हमेशा उनकी बाउंड्रीज का पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, ओके। तो ये तो स्क्वायर था। अब इसी के बाद ना हम एक साथ ही ले जाते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट डिफरेंट पेरीमीटर होता है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा अब देखते हैं। स्क्वायर की एक साइड हमको पता है, लेट्स सपोज ए ले ली और सब ए ही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ओके, दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब पेरीमीटर हमेशा बाउंड्रीज का निकलता है। ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कैसे? कि भाई ये साइड कितनी है? साइड कितनी है? 4 है। साइड 4 है और मतलब एक साइड से उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 4 इंटू साइड कर दो, तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। दैट्स एन ईजी थिंग, बहुत ईजी है ये। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड आपको गिवन होगी तो सारी वही साइड हो जाएगी। और अगर उसका पेरीमीटर बोल दिया तो 4 इंटू साइड लगा देना। अगर एरिया पूछा हो तो साइड इंटू साइड लगा देना, बात खत्म स्क्वायर की। बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं लास्ट में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose one side is 6 सेंटीमीटर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, कोई बात नहीं। अब आपको बताना है पेरीमीटर स्क्वायर का बताना है, जिसमें आपको एक साइड गिवन है। ठीक है, एक साइड आपको गिवन है, तो कैसे निकालोगे? अगर आपको एक साइड गिवन है, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना, देखो हमने 4 तो चलो कॉमन है, 4 तो आना है। हमको साइड कितनी गिवन है? साइड हमको 6 सेंटीमीटर गिवन, तो यहाँ 6 लगा दो। 4 इंटू 6 24। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने क्या बताया था? एरिया में ही आता है स्क्वायर। चाहे कोई भी हो, आपका कोई भी आंसर निकले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर जरूर आएगा, एरिया में आएगा। ठीक है, बट नॉट इन पेरीमीटर। पेरीमीटर में कोई भी यूनिट आप नहीं लगाओ, मतलब यूनिट तो लगाओगे बट उसके ऊपर कोई पावर नहीं रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो स्क्वायर का पेरीमीटर दैट साइड इतना ही होता है, 4 इंटू साइड। और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने हाथ के हाथ करवा दिया, जिससे कि आपका कंसेप्ट बेकरार रहा है, क्योंकि कंसेप्ट ही सही सब कुछ है। ओके, अब ये स्क्वायर का तो हो गया पेरीमीटर। अब समझते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब समझते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर मैंने समझा दिया। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि उसकी बाउंड्रीज, ठीक है, उसकी ये बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज उसकी, ये इसकी बाउंड्रीज, दैट्स इट। ठीक है, पेरीमीटर इनका निकलेगा हमेशा। तो आपको पता है कि इसमें जो ये होता है, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है। होती नहीं होती? होती है जी। ठीक है, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है। तो हमसे पूछ लिया कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। तो फॉर्मूला लिखवा देता हूं पहले तो मैं आपको। फॉर्मूला इज मस्ट। फॉर्मूला होता है इसका 2l प्लस बी। 2l प्लस बी कैसे? अब अगर आप ब्रैकेट से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपके लिए सिंपली लिख देता हूं 2 इंटू एल प्लस बी। क्या मतलब? पहले आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इसी बात पे। ओके, तो क्वेश्चन चलो यहां लिखते हैं, अब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ओके, whose साइड इज 7 सेंटीमीटर। सॉरी, साइड नहीं, मैंने गलत लिखा यहाँ पे। यहाँ साइड तो होगी नहीं ना, हम इसको लेंथ बोलते हैं हमेशा। whose लेंथ
लेंथ इज 7 एंड ब्रेथ इज व्हाट 5। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप लोग बताओ कि इसमें मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना, करूँ तो करूँ क्या। अब इसने मुझसे ये पूछ लिया कि पेरीमीटर बता दो मुझे रेक्टेंगल का जिसकी हमें लेंथ गिवन है, जिसकी हमें ब्रेथ भी गिवन है, जिसकी हमें लेंथ भी गिवन है, जिसकी हमें ब्रेथ भी गिवन है। तो अपने को फॉर्मूला पता है पेरीमीटर का, तो और कुछ नहीं है भाई, यही तो लगाने वाला हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे एक बार, यहाँ हमको ब्रेथ गिवन है, अपन को लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, तो अब फॉर्मूला लगेगा 2 एज इट इज इनटू में था ये, तो इसको हटाओ पहले, या तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ क्या है 7, ब्रेथ 5, क्या आंसर आया 2 इंटू में तो रहेगा 7 + 5 12 एंड 12 2 जा 24 एंड सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। दोबारा देखो कैसे किया मैंने। पेरीमीटर कैसे निकाला रेक्टेंगल का, मैंने पेरीमीटर ऐसे निकाला मैंने फॉर्मूले से, लेंथ ब्रेथ हमको गिवन थी, लेंथ और ब्रेथ मैंने यहाँ रखी, उनको प्लस किया एंड देन इनटू 2 से, दैट्स इट। आपके पास ये आंसर आ गया। ओके गाइस, होप करता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये, एरिया भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा अभी तक जो पढ़ाता आ रहा हूँ। तो पेरीमीटर भी खत्म होता है आपका, तो कॉन्गो। ओके, अब हमारा सिर्फ वॉल्यूम बचा है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा वॉल्यूम करने में, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, वॉल्यूम क्या होता है। आपने एरिया समझ लिया, आपको पेरीमीटर समझा दिया, उसमें आप परफेक्ट हो चुके हैं, ऐसी मेरी आशा है, ठीक है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी माने, मैं कहना क्या था डेंसिटी से, सपोज करो मेरे पास एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल में क्या है, पानी है एक, ठीक है, वाटर बॉटल में पानी है, तो उस पानी की डेंसिटी क्या है, उस पानी का मास क्या है उस बॉटल के अंदर, ठीक है। एक तरह से डेंसिटी ना तो वॉल्यूम कह लो, कि उस पानी का उस बॉटल में वॉल्यूम क्या है, ठीक है। या तो बॉटल नहीं, या तो कुछ और ले लो। आपके पास एक बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स में क्या है, आपने क्या भर रखा है, आपने कुछ मतलब सामान भर रखा है, हमेशा पानी नहीं, कुछ और भी चीज हो सकती है वो, ठीक है। आपने मतलब कुछ भर रखा है उसमें, तो कुछ भी मान लो, तो उस चीज की हमेशा डेंसिटी निकलेगी, उस चीज का वॉल्यूम निकलेगा। कुछ भी आपको चीज के, आपको ये बोल दे कि हाँ उस चीज के अंदर ये चीज भरी हुई है, तो उसका क्या मतलब क्या होगा, क्या निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी टॉफीज भर रखी हैं या बहुत सारी चॉकलेट्स भर रखी है, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। आप हमेशा ऐसे निकालोगे। और हाँ गाइस, एक बात और बता दूं, वॉल्यूम ना मोस्टली हमेशा 3D फिगर्स का ही निकलता है। 3D फिगर्स माने 3D मतलब 3 डायमेंशनल होता है। 3D फिगर माने 3D फिगर लाइक क्यूब। क्यूब कैसे बनता है, क्यूब ऐसे बनता है कुछ, एक और बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये एक 3D शेप है, ठीक है। आप सपोज करो इसके अंदर आपने टॉफीज भर रखी हैं बहुत सारी, ठीक है, ये टॉफीज हैं, तो इसका हमेशा डेंसिटी निकलेगी, इसका वॉल्यूम निकलेगा। कितनी भर रखी है भाई, मतलब कितनी, इससे चलो मतलब नहीं कितनी भर रखी है, पर उसका वॉल्यूम तो बताओ, है ना, उसका मास तो बताओ कितनी भर रखी है भाई, ये तो बता दो, वेटेज एक तरह से बता दो, ठीक है। क्यूबॉइड कैसा दिखता है, और इन्हीं शेप्स के बारे में हम इनके मतलब इन्हीं शेप्स का वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके कोर्स में इन्हीं 2 शेप्स का वॉल्यूम गिवन है। तो क्यूबॉइड कैसे होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, सेम चीज, ठीक है। इन दोनों की वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। होप करता हूं वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं जल्दी से, बिल्कुल। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज की वेटेज, ठीक है। अगर आप पानी है, मतलब एक बॉटल है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो भाई उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी वेटेज क्या है, ठीक है, तो उसको हमेशा वॉल्यूम निकलेगा। अगर एक बॉक्स है उसके अंदर टॉफी चॉकलेट भर रखी है, तो मतलब क्या वेटेज है उसकी, कितनी डेंसिटी से कर रखी है उसने, उसका वॉल्यूम निकलेगा। इतना भाई मतलब दिमाग में गांठ बांध लो, इसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ही नहीं बचा, अब क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले बताऊंगा आपको वॉल्यूम के, और कुछ एक इसके पे क्वेश्चन कर लेंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आओ क्यूब की तरफ बढ़ते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या है। आइए गाइस, अब समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखो अब देखो ये मेरे पास एक क्यूब है,
ठीक है। इसकी एक साइड है जिसको मैंने मान लिया ए, और इसकी सारी साइड ऑब्वियसली ए ही मान लो, इसको भी सब ए है, जितनी भी साइड है भाई इसकी, ठीक है, सबको ए मान लो। ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्यूब मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो ए मीन्स इसकी जो भी साइड गिवन है उसको 3 बार मल्टीप्लाई, मैं यहां लिख देता हूं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। जो ए है मैं उसको साइड से, मतलब साइड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। लेट्स टेक एन क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन नहीं, चलो ले लो, साइड इज व्हाट, 4 ले लेते हैं, चलो 4 सेंटीमीटर। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है एक क्यूब का जिसकी आपको एक साइड गिवन है, वो की है 4। अब आपको पता है कि हम, मतलब हमें साइड तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। साइड मेरे पास 4 दे रखी है, तो 4 का क्यूब, 4 क्यूब, ठीक है ना, साइड तो आपको गिवन है और एक को हमने साइड से माना है, तो 4 क्यूब मतलब कि 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, और एक चीज और, क्यूब भी लगाना मत भूलना। यही तो खासियत है, वॉल्यूम जब भी निकाल रहे हो तो क्यूब आएगा यूनिट के आगे, अगर एरिया जब निकाल रहे हो तो स्क्वायर आएगा यूनिट के आगे, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे यही किया है। आपको क्वेश्चन था कि आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का जिसकी एक साइड 4 है और यहाँ पर एक साइड 4 थी और 4 का क्यूब करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए क्यूब, तो आंसर आपके पास आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत इजी था यार, मतलब देखो इतनी इजी थिंग है ये, ठीक है। एरिया पेरीमीटर ज़्यादा ही है, बच्चे वॉल्यूम में ज़्यादा फंसते हैं। अब क्यूबॉइड का ढंग से समझना आप, ठीक है। क्यूबॉइड में थोड़ा सा ना आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो एक बार अब क्यूबॉइड का देख लो एक बार आप, ठीक है। अब क्यूबॉइड में क्या होगा, देखो क्यूबॉइड की जो ये वाली चीज़ है ना, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेंथ है जस्ट लाइक रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेंथ है। और अब एकदम मतलब बात ना ढंग से समझ लो, अब जो ये चीज़ है, ये इसकी ब्रेथ है। कभी ये मत लेके बैठ जाना, ये इसकी ब्रेथ नहीं होगी, अभी भी बोल रहा हूं आपको, पता है क्यों? अब ध्यान से समझो जरा, मैं एक बार रेड पेन लेता हूं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्यों नहीं है, अभी ये तो लेंथ हो गई, ठीक है। आप खुद समझो, जैसे कि ये लेंथ है, मतलब मैं इधर जा रहा हूं तो ये मेरी लंबाई हो गई, ठीक है। अगर आप अब ये जैसे अगर आप कहोगे कि ये ब्रेथ होनी चाहिए भाई इसकी, तो फिर कैसे ब्रेथ होनी चाहिए? ये चीज़ खड़ी हुई है, ये चीज़ खड़ी हुई है। अब जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मेरी हाइट निकलेगी ना कि कितनी हाइट है, तो ये खड़ी हुई है चीज़, ये हाइट हो गई इसकी, नॉट ब्रेथ, ठीक है। और ब्रेथ ये हो गई, ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि नीचे ये ब्रेथ, और जितनी भी खड़े हुए डंडे दिख रहे हैं आपको, ये सब इनकी हाइट है, ठीक है। कभी भी इनको ब्रेथ मत ले लेना आप। तो मैं लिख देता हूं, ये जो खड़ी हुई चीज है ये हमारी हाइट हो गई, इसको कभी भी ब्रेथ मत लेना प्लीज, बहुत गलती कर बैठोगे वरना, ठीक है। बस यही एक नया कंसेप्ट था जो आपको समझाना था कि ये लेंथ हो गई, ऐसे जा रही लेंथ, तो ब्रेथ इसके साथ वाली एकदम जो खड़े हुए डंडे हैं, ये वाले ये हमेशा हाइट होगी, ठीक है। आपको मतलब ये तो समझा दिया मैंने, ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अब मेन चीज आती है भाई कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है भाई इसका क्यूबॉइड का। अगर मैं आपसे कहूं, चलो ये क्वेश्चन करवाऊं आपको, चलो ये क्वेश्चन आपको करवा ही देता हूं मैं यहाँ पे। तो सपोज करो क्वेश्चन ये है, यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज वॉल्यूम, और आ गई आपको ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब उसमें गिवन होगा, ठीक है। किस में गिवन होगा?
ये तो बता दो सर। अरे मेरे भाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ना गिवन हो, अगर आपको मतलब जैसे कि समझ लो हाइट निकालनी हो, ठीक है, और आपको लेंथ ब्रेथ गिवन है, मतलब आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, ठीक है। अब वॉल्यूम कब निकलेगा, जब आपके पास हाइट भी होगी। जब आपके पास हाइट नहीं है तो कैसे वॉल्यूम निकाल दोगे? सही कह रहा हूँ ना। तो आपको लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है हाइट निकालने का, आपको बता ही देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर आना है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा था यहाँ पे, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length is 6 and breadth is 2, और हाँ यूनिट है सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 3। तो उसका वॉल्यूम बताओ, ठीक है। आपको तीनों चीजें यहाँ पे गिवन है, आपको मतलब हाइट भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। अब आपसे पूछ लिया कि वॉल्यूम निकाल दो इसका, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है बस आपको, सब चीज़ तो गिवन ही है आपको। सो एक बार फॉर्मूला भी लगा ही देते हैं। तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है मेरी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू, क्योंकि इंटू करना है। फिर ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मेरी 2 है, तो इंटू 2। उसके बाद मेरी हाइट है 3, तो 3 ले लो और इनको इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। यूनिट है सेंटीमीटर। मैं कुछ भूल रहा हूं, याद दिलवा दो। क्यूब जरूर आएगा, ठीक है। कभी भी वॉल्यूम निकाल रहे हो क्यूब हमेशा निकलेगा आपका, यूनिट के आगे क्यूब हमेशा आएगा। ये इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। बहुत इजी कंसेप्ट था ये, मैंने आपको क्यूब का समझा दिया, क्यूबॉइड का समझा दिया। ऐसे इसको आपको करना है, दोनों आपको मतलब इससे क्वेश्चंस भी करवा दिए इससे रिलेटेड कि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। वरना क्वेश्चंस पे एक सेपरेट वीडियो आनी है जिसमें मैं आपको मतलब कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो करवाऊंगा टोटली, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन तो करवाऊंगा, जिससे कि आपका और भी ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगले किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, मतलब किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, वरना हालांकि अगले वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। चैप्टर मुझे खुद नहीं पता कौन सा कराऊंगा, बट अच्छा चैप्टर कराऊंगा जो कि मतलब आपको अच्छा भी लगेगा करने में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होगा। होप करता हूँ गाइस ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना, शर्माना नहीं है कमेंट करने में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।